खैर सगाली का पैगाम और अच्छे जज्बात लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए, रवाना हो गए। दुबई के फरवरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दौरे की दावत दी थी, आपको याद दिलाते। वजीर आजम दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। UAE क़यादत के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल है। नहीं कि AI समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर। और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसके अंदर 30 हेड ऑफ स्टेट मौजूद है और बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं UAE। और UAE में जैसा कि आप सभी ने देखा, UAE में इनका कोई ग्रैंड वेलकम नहीं किया गया, कोई शानदार स्वागत नहीं किया गया, कोई रेड कारपेट नहीं लगाया गया इनके आने पे, ना ही कोई इनसे मिलने आया, ना इनका स्वागत करने आया UAE में। क्योंकि भाई UAE वाले भी जो जानते हैं कि भाई शहबाज शरीफ यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो समिट हुई है वो वहाँ पर अपना जा करके एज यूजुअल पाकिस्तानी का काम क्या होता है, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगना। तो ठीक वैसे ही शहबाज शरीफ जो आए हैं, भीख लेने आए, यहाँ पे भीख का कटोरा लेकर नहीं आए, कुछ चंदा इकट्ठा करने आए हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि इनको बुलाया भी नहीं गया, तब भी ये मुंह उठा करके चले आए UAE में। तो चलिए देर ना करते हुए आगे पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। करेंगे बिजनेस के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर। मोदी साहब AI के ऊपर काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को UAE के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मदऊ किया है। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार समेत आला सतह वफ़द भी होगा। अगर हम बात करें इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। इंडिया जो है अपने एयर डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को मजीद सिक्योर करना चाहता है और अमेरिका में भी एयरक्राफ्ट की कहीं ना कहीं डील होने की तवक्को भी है। सगाली का पैगाम और अच्छे जज्बात लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए, रवाना हो गए। दुबई के फरवरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दौरे की दावत दी थी, आपको याद दिलाते। वजीर आजम दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। UAE क़यादत के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों, दीगर कारोबारी शख्सियात से भी वजीर आजम की मुलाकात होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब अता तारड़, उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी वो जितना है इलीगल है, काम इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी बाहर एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो फाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे। उसमें से किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कहा ये कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज के। मैं कभी सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं। लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के वतन से पैदा हुई है, नंबर 1। चलें ठीक है, फौज, मैं आपने स्टेटमेंट दे। मुझे ये बताइएगा सर कि बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। हाँ भाई हाँ। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट यह कर रहे हैं मोदी जी के साथ, शायद उनको आवाज नहीं जा रही। मोदी साहब जो पहुंच रहे हैं अब, एक तो वैलेंटाइन डे, और वो जो बातचीत करेंगे उसमें ट्रेड पे बात होगी, उसमें डिफेंस पे बात होगी, और उसमें डिफेंस इक्विपमेंट पे बात होगी। बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका, तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया को एक पूरा रोल दिया। अच्छा, इंडिया के ये जब चल रहा था ना H1 की जो ये बिग टेक कंपनीज है, उनमें वो काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा उसमें बायस भी है। उसकी वजह है कि पिछले चंद सालों में मुझे डेटा और मैथमेटिक्स जो है वो समझना था, तो मेरे जो मुझे एक इंडिया के एक प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे जो है ऑनलाइन ये सारा समझाया, बहुत सादा अल्फाज में, देसी स्टाइल में, जो मेरे लिए समझना ज़रा आसान था, और काफ़ी मैं उनसे मुतासिर भी हुआ। 1000 उनकी तादाद है, तो उनको हम ले लेंगे वापस, जो कोई इशू नहीं, आप बताते हैं हम आपको वापस ले लेंगे। मतलब ऐसे ही होता है ना, दोस्त मुल्कों के दरमियान तो ऐसे ही होता है। 2 चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे हथियारें भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे, और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे, और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है। पहली बात होगी डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स को जितना हम चाइना से काटेंगे, भारत कितना ऊपर आता है, और उनको कितना भारत आके उस वैक्यूम को फिल करता है। भारत की प्रोटेक्शन, भारत की कैपेसिटी, भारत की काफी सारी ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेप है, काफी सारी समस्याएं, काफी सारी चीजें हमें लाइटनिंग फास्ट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया क्लिप्स में, वीडियो में आगे, कि भाई पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं पहुंच गए हैं यूएई, लेकिन भाई उनका वहां कोई भी शानदार स्वागत, वेलकम नहीं किया गया, कोई रेड कारपेट जो है नहीं बिछाया गया इनके स्वागत में, ना ही कोई इनसे वहां मिलने आया एयरपोर्ट पर। और ये यूएई वालों का भी कहना है और पाकिस्तान के लोगों का भी कहना है, जैसा कि आप सभी ने देखा क्लिप्स में, पाकिस्तान के इंटरव्यूज में लोगों ने कहा है कि भाई ये गए हैं यूएई, वहां से ये पैसा बटोर करके लाएंगे, चंदा बटोर करके लाएंगे हम पाकिस्तानियों के लिए, फिर वहां से आकर के पैसे जितने भी इनको 1 मिलियन 2 बिलियन जितने भी मिलेंगे, ये आकर के लंदन में अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सरकार का पैसा लेकर के या तो ये ट्रिप पे निकल जाते हैं, या तो फिर अगर पैसा नहीं मिलता है तो बोरिया बिस्तर बांध करके एक कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। ये ऐसा पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि अपना भीख का कटोरा लेकर के कहीं भी चल देते हैं, और पैसे जब मिल जाते हैं तो आकर के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ना कि कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई अच्छा कदम, ठोस कदम ये उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम ने कहा है भाई नरेंद्र मोदी जी से सीखो, भारत से सीखो, कि नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हैं एआई समिट के लिए। भाई हमारे शहबाज शरीफ को इस चीज़ से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी से ये कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बस पैसा ले लेकर, भीख ले लेकर कि यूएई से, सऊदी अरब से सबसे पैसे ले लेकर के, सरकार के पैसे ले लेकर के ट्रिप पे चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, टूर करने, या फिर ये प्रॉपर्टियां खरीद करके रखेंगे। नहीं मिलेंगे पैसे, 1-2 बिलियन जितने मिलते हैं इनको नहीं मिलेंगे, तो भाई ये अपना कमरा बंद करके खाना पीना खा करके एक जगह बैठ जाते हैं।
पाकिस्तान के ऊपर कोई अच्छा ठोस कदम ये उठाते ही नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की आवाम का कहना है। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।